बरसों बाद आज जब फोन की घंटी के साथ उसका नाम देखा, आत्मिक मित्र, जो शायद आज तक इसलिए सेव रह गया कि कभी उसे भी मेरी ज़रूरत हो, मेरी फिक्र हो। यही तो वह नाम था जिससे हम एक दूसरे को बुलाया करते थे। सुखद आश्चर्य की अनुभूति से भरा मैं मानो देखने और सुनने में खुद को असमर्थ पा रहा था। स्मृतियों के आंगन में मैं उतरता जा रहा था। कभी घंटों बात करके भी हमारा जी नहीं भरता। कितने सारे वादे आज भी दस्तक दिया करते हैं। मुझे आज भी याद है उसकी आंखों में तैरते रंग बिरंगे सपनों को मेरा अपलक निहारना। सहसा उसकी वही चिरपरिचित हंसी की खनक से जैसे मैं जाग गया। खुद को और आवाज़ को नियंत्रित करते हुए मैंने उसका हाल पूछा। उसने भी मेरे परिवार के हर सदस्य का हाल लिया। इतने दिनों के बाद जब सब कुछ बदल गया था, उसका आत्मिक मित्र का संबोधन हृदय की धरा भूमि को सींच गया। नम आंखें और रुंधे गले से बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, क्या तुम्हें अब भी वो सब कुछ याद है जिसे मैं नहीं भूला? बड़ी सहजता से उसने कहा, मेरे आत्मिक मित्र, आज भी कुछ नहीं बदला है। मुझे गर्व है अपने स्वार्थ रहित प्रेम पर। अब भी तुम्हें अपने अंतस की गहराइयों में लिए फिरती हूँ। सहेज कर रखा है तुम्हारी मधुर स्मृतियों को। तुम्हारे पत्र, तुम्हारी यादें और कहानियाँ अक्सर लोगों को सुनाती हूँ, पर अब शायद वे लोग नहीं रहे जो इनके मर्म को समझ सकें। कितनी आसानी से उसने सब कुछ कह दिया था और मैं निशब्द, अवाक, सम्मोहित सा मनमोहक शाम गान की तरह उसे सुनता रहा था। सोचा कितना मुश्किल होता है नारी के मन को समझ पाना। जिज्ञासा कुछ और तीव्र हो चली थी। मैं कह बैठा, अब भी क्या सोचती हो मेरे लिए? उत्तर में उसने बस इतना कहा, तुम सब जानते हो, अपना ख्याल रखना। और फिर फ़ोन रख दिया था। मैं कुछ देर तक चुपचाप भावना में डूबता रहा। कुछ समझ न सका। शायद यही है आत्मिक मित्र की परिणति, जो दैहिक संबंधों के पार आत्मा के एकीकरण तक चलता रहेगा निरंतर, उतनी ही ऊर्जा और आकर्षण के साथ।